नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इन ट्यूटोरियल के सीरीज में। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं उनको कंज्यूमर्स यानी कि यूजर से छिपाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा है कि ऑब्जेक्ट मेन चीज होता है, लेकिन उसके बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो एक यूजर को जानने की जरूरत नहीं होती है। तो उस चीज को हम हाइड कर देते हैं अपने यूजर से। तो इसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से और एक इंटरफेसेस से। आज हम दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके हम सी शार्प में एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्शन कैसे इंटरफेसेस को यूज करके एब्स्ट्रैक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम एक पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको हम फिर से सी शार्प और कंसोल ही चूज करेंगे और इसका नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्शन ट्यूटोरियल। क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो हमारे लिए एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेगा जो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है अक्सर बाय डिफॉल्ट। तो ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एब्स्ट्रैक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट में एक क्लास ऐड करेंगे। उस क्लास को, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। तो हम सिंटैक्स सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है डॉटनेट में, सी शार्प डॉटनेट में, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप जो फंक्शंस होते हैं वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, मतलब उसका पूरा लॉजिक भी लिख सकते हैं या सिर्फ उसका सिग्नेचर डाल के छोड़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम पहले एक दूसरे क्लास से इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इनहेरिटेंस का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो इनहेरिट करेंगे एक सॉलिड क्लास से, एक नॉर्मल क्लास से, और उसके बाद फिर उसको हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम अपने एनिमल वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा एनिमल। तो एनिमल डॉट सी एस फाइल का नाम है और इसका सिंटैक्स होता है, ये क्लास के पहले हम एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे। ये देखिए कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मुझे बता रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डालेंगे। इसमें हम दो फंक्शन बनाते हैं। अगर आपको याद होगा कि इनहेरिटेंस के ट्यूटोरियल में हमने किया था कि एनिमल टाइप, तो यहाँ पर होगा पब्लिक स्ट्रिंग एनिमल टाइप। ये मेथड ही बनाते हैं और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। अगर आप देखिए इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा तो वो एरर दिखा रहा है कि ये कंप्लीट में बॉडी नहीं है। और अगर आप ये मैसेज पढ़ेंगे तो एनिमल डॉट एनिमल टाइप फंक्शन मस्ट डिक्लेयर ए बॉडी बिकॉज इट इज नॉट मार्क्ड एब्स्ट्रैक्ट एक्सटर्न और पार्शियल। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर देंगे तो फिर बॉडी डालने की जरूरत नहीं है। ये हम यहाँ सेमीकोलन डाले तो अभी भी एरर आ रहा है, राइट। तो इसके ऊपर हम एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे मेथड। ये एब्स्ट्रैक्ट डालते ही वो एरर चला गया। मतलब सी शार्प में अगर आप एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है आप बस उसको डिफाइन कर देते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो उसकी बॉडी है, वो उसके आप डिराइव्ड क्लासेस में, जहां पर आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, उन डिराइव्ड क्लासेस में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हर मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट हो इस क्लास में, लेकिन अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए।
देखते हैं हम इसको, ये एब्स्ट्रैक्ट हटाते हैं और बिल्ड करते हैं। ये बिल्ड करने के पहले ही देख लीजिए, रिबिल्ड करते हैं, वो एरर दिखेगा। ऐसे मुझे एरर पहले ही दिखने लग गया है। यहाँ पर एरर कर रहा है एनिमल डॉट एनिमल टाइप फंक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट बट इज कंटेन्ड इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। तो ये क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। सो कहने का मतलब है कहने का मतलब है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं हो सकते। तो एक इसमें हम एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ऐड करेंगे। तो हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग साउंड। सॉरी, मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। और एक मेथड डिफाइन करेंगे जो कि साउंड रिटर्न करेगा। इसको हम नॉर्मल मेथड कर रहे हैं, जिसको हम ये लिख सकते हैं रिटर्न साउंड। तो देखिए, अब मैं इसको रिबिल्ड करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर एक वार्निंग आ रहा है कि ये कभी असाइन नहीं हुआ है, तो ये रिटर्न हो सकता है। पुराने सी शार्प में क्या है ना, हम ऐसे इसके अंदर गेट और सेट भी करते थे, लेकिन नए वर्जन्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास कोई पुराना प्रोग्राम का आपको कहीं हाथ लग गया और वो देख लिया आपने, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चलिए, अब इस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं। तो हम एक क्लास ऐड करेंगे। क्लास का नाम पुराने एग्जाम्पल की तरह ही डॉग होगा। डॉग क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है एनिमल को। अब इसमें ये देखिए, हमको एरर आने लग गया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डॉग इनहेरिट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है एनिमल टाइप फंक्शन को। तो जब भी हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी और क्लास में, तो उस क्लास में जो चाइल्ड क्लास है उसमें हमको पेरेंट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसका डेफिनेशन वो लिखना पड़ता, उसको पूरा उसका बॉडी लिखना होता है। अब आप या तो पूरा फंक्शन यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं, या फिर मैं विजुअल स्टूडियो का फंक्शनैलिटी यूज करूंगा, जो यहाँ पर ये बता रहा है मुझे कि सजेशन में, उसको मैं इम्प्लीमेंट करके दे लूंगा, इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये देखिए, इसने पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन डाल दिया जिसमें नॉन इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन थ्रो किया। एक्सेप्शन के बारे में आगे सीखेंगे। तो इसको मैं डिलीट करके लिख सकता हूँ यहाँ पर रिटर्न, ये डोमेस्टिक एनिमल होता है, डोमेस्टिक। या फिर आप ये फंक्शन पूरा खुद भी लिख सकते थे। आप ये लिख सकते थे पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग एनिमल टाइप फंक्शन और ये सब चीज़ें। मैं शॉर्टकट्स लेता हूँ, मुझे शॉर्टकट्स बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने ये किया। अब आप देखिए, ये हमने कर दिया। अब मेन फंक्शन में जाते हैं, वहां पर हम फिर क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। जैसा मैंने पहले बोला था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ये देखिए, मुझे एरर देने लग गया, कैन नॉट create an instance of the abstract class or interface animal, क्योंकि इसमें जो मेथड है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एनीवेज, सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अब इसको हटा के डॉग का क्रिएट करते हैं। डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग, और ये देखिए, इसमें कोई एरर नहीं। अब इसको हम console डॉट राइट लाइन आउटपुट कराएंगे, डॉग इज डॉग डॉट एनिमल टाइप।
ये मेथड है। अब इसको रन करेंगे। डॉग इज डोमेस्टिक। एक और चीज में ये भी कर देते हैं, डॉग डॉट साउंड इज इक्वल टू बाव बाव, और इसको ये करेंगे एंड makes sound dog dot return sound method। यहाँ पर मैं प्लस सिंबल भूल गया था, तो ये देखिए मुझे इसमें एरर दिखाने लगा था, वो रेड वाली लाइन। तो इसको हम अगर रन करेंगे, डॉग इज डोमेस्टिक एंड मेक्स साउंड वाव वाव। तो ये आपने देखा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने देखा कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन यूज करके हमने जो पेरेंट क्लास है उसमें ये एनिमल टाइप को कैसे इसके चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये हिडन है पेरेंट क्लास से, राइट। और अगर एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास भी ऐसे डॉग के और साथ में लायन, जैसे पुराने एग्जांपल में लायन लिया था हमने इनहेरिटेंस में, तो अगर लाइन में भी एनिमल क्लास को इंप्लीमेंट करते, एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड का नहीं जानता है कि उसने एनिमल टाइप को कैसे इंप्लीमेंट किया है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है, और इस चीज को हम इंटरफेस से भी कर सकते हैं। इंटरफेस एक स्पेशल तरह का आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, यानी कि कोई फील्ड नहीं होता है। और जो भी इस इंटरफेस का हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको एक क्लास में, जो इनहेरिट करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। सी शार्प में एक इंटरफेस को इनहेरिट करना मतलब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। तो जब भी हम एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास में, तो उसके जितने भी वो मेथड्स हैं उनको वहां पर इम्प्लीमेंट करना होता है। इंटरफेस का भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली बिना उसको एक क्लास में इम्प्लीमेंट किए। ये सब चीजें हम देखेंगे अभी। इंटरफेस क्रिएट करने का सिंटैक्स है, जहां से हमने वहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा था, वहां पर अब हम इंटरफेस लिखेंगे। ये इंटरफेस मुझे इंटेलिजेंस बता रहा है, तो इंटरफेस। एक और चीज है, इंटरफेस के सारे मेथड्स पब्लिक होते हैं, तो हम वो सब टेस्ट करेंगे। जैसे ही मैंने इंटरफेस किया एनिमल को, ये देखिए साउंड जो फील्ड है इसमें एरर दिखने लग गया। हम ये एरर सही करेंगे। पहले हम क्या करते हैं ना, एक और बेस्ट प्रैक्टिस बताते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि इंटरफेस का यूजली जो पहला वो स्टार्टिंग होता है वो आई से होता है, कैपिटल आई से। इसका रीजन ये है कि हमें पर बाद में समझ में आ जाए कौन सा क्लास है, कौन सा इंटरफेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फोर्स्ड हैं आई से ही स्टार्ट करने के लिए। एरर नहीं देगा रन टाइम में अगर आप आई से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आई, कोई भी वेरिएबल नेम या क्लास नेम, ये सब हम चेंज करते हैं नेम, तो विजुअल स्टूडियो हमें सब वो सजेशन देता है कि हम वो उसको बाकी जगह चेंज कर सकें। हम नहीं करेंगे यहाँ पर, हम हर जगह खुद से जाके करेंगे ताकि देखें डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं। तो इसको मैं एस्केप की से हटा दिया। ये हमने इंटरफेस कर लिया है। इसमें साउंड फील्ड पे एरर आ रहा है, जैसे मैं होवर करता हूँ उसके ऊपर आता है मुझे इंटरफेसेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड्स। ये फील्ड हटा देंगे। सी शार्प 8 के पहले, यानी कि 2019 के पहले तक इंटरफेसेस में सारे फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए थे, यानी कि कोई फंक्शन का बॉडी नहीं हो सकता था। लेकिन सी शार्प 8 से इंटरफेसेस का ये चीज चेंज हो गया है। तो अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ज्यादा हो गया है, जहां पर आप इसमें फुल फंक्शन भी लिख सकते हैं जिसका ऑलरेडी आप मेथड का बॉडी लिख रखा है। तो ये साउंड वेरिएबल नहीं है तो इसलिए एरर दे रहा है। अभी हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स इसमें लिखेंगे ऐसे ही, स्ट्रिंग साउंड। तो ये पैरामीटर कहलाता है जब एक फंक्शन में हम कुछ भी वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल नेम है, हम जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें ये वैल्यू पास करेंगे। तो पैरामीटर का सिंटैक्स होता है पहले डेटा टाइप फिर वेरिएबल नेम, और यहाँ पर हम ये साउंड रिटर्न कर देंगे।
ये तो सही हो गया। और एक और चीज है, इंटरफेस में ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हम ये सीधा लिखते हैं ऐसे। पब्लिक स्ट्रिंग एनिमल टाइप भी वो सही है। अगर आप ये पब्लिक नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ स्ट्रिंग एनिमल टाइप भी लिखेंगे, तो भी ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएगा फंक्शन। वो मेरी आदत है कि मैं एक्सेस आइडेंटिफायर हमेशा लिखता हूँ, वो क्लैरिटी रहता है मेरे बाद कोई भी डेवलपर अगर उसको देखेगा तो। अभी यहाँ पर जब हम doc.cs में आएंगे तो ये इंटरफेस का नाम चेंज हो चुका है, और मैंने इसके सजेशन पे जब भी क्लिक किया तो मुझे बता रहा है कि ये क्लास एनिमल डिफाइन नहीं है, तो मुझे डिफाइन करने को। या फिर एक सजेशन ये भी आ रहा है कि एनिमल को एनिमल है वो चेंज करने को। मैं तो ये यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं खुद ही जाके एक आई यहाँ पर टाइप कर दूंगा, ये सही हो जाएगा। तो ये देखिए ये ओवरराइट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ओवरराइट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। तो ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल मेथड है इंटरफेस का। तो ये ओवरराइट यहाँ से हटा दूंगा मैं, और ये है। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं इसको पहले कमेंट करूंगा ये प्रोग्राम सीएस का, और मैं पूरा बिल्ड करूंगा, देखिए रिबिल्ड करूंगा। देखिए रिबिल्ड ये पास हो गया। तो जो मेथड फुली इम्प्लीमेंटेड है इंटरफेस में, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है चाइल्ड क्लासेस में। यानी कि जिस क्लास में हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, जो मेथड इम्प्लीमेंटेड है फुली, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, जैसे कि ये फंक्शन है रिटर्न साउंड इंटरफेस में, वो हमने डॉग क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो वो फंक्शन एक्सेसिबल नहीं होगा हमारे उस क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसको देखते हैं। अगर आपको याद होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमने किया था, जब एनिमल हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, तो रिटर्न साउंड को हमने doc.cs में नहीं लिखा था, तो भी वो काम कर रहा था। हमने ऐसे doc.sound किया बॉबा। ये doc.sound आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो ऑब्वियसली है कि ये फील्ड है ही नहीं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, एक हम लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग साउंड, इसको नाम देंगे डॉग साउंड, और इसमें करेंगे पाव पाव। और यहाँ पर हम इसको सिग्नेचर होना चाहिए। अगर ये एक्सेसिबल होता तो एक स्ट्रिंग लेता, और वो स्ट्रिंग होता डॉग साउंड, लेकिन ये फिर भी एरर दे रहा है। तो इस पे एरर क्या आ रहा है? डॉग डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन फॉर रिटर्न साउंड and no accessible extension method return sound excepting if first argument of type dog could be found। ये देखिए ये डिफरेंस है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एक और डिफरेंस है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भले ही मैंने रिटर्न साउंड को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन किया था, लेकिन चाइल्ड क्लास में डिफाइन नहीं किया था, फिर भी वो एक्सेसिबल था वो चाइल्ड क्लास के थ्रू। लेकिन जब इंटरफेस होता है, अगर उस चाइल्ड क्लास में वो इंटरफेस के मेथड को हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वो एक्सेसिबल नहीं होता है। तो एक तरीका ये भी है कि जो ये मेथड है रिटर्न साउंड एनिमल क्लास में, हम इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दें। एब्स्ट्रैक्ट बना दें मतलब इसका यहाँ से बॉडी हटा दें और इसको डॉग में इंप्लीमेंट करें, लेकिन उसे करने की जरूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पर ये डॉग साउंड बॉबा हटा देते हैं और सिर्फ एक ही मेथड रहने देते हैं। अगर हमने रिटर्न साउंड को इंप्लीमेंट किया होता doc.cs में, तो वो एक्सेसिबल होता है यहाँ पर, जैसे एनिमल टाइप एक्सेसिबल है। अभी हम रिबिल्ड करेंगे, रिबिल्ड में नो एरर्स, फिर रन करेंगे, रन में नो एरर्स एंड डॉग इज डोमेस्टिक। तो आपने देखा कि इंटरफेस को यूज करके हमने एनिमल टाइप का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो एन आई एनिमल इंटरफेस से निकाल के उसके चाइल्ड क्लासेस में डाल दिया। कि और चाइल्ड क्लासेस में भी अगर एक लायन होता, एक डॉग होता, तो जो लायन में जो इम्प्लीमेंटेशन होता एनिमल टाइप का, वो डॉग के एनिमल टाइप मेथड के इम्प्लीमेंटेशन से इंडिपेंडेंट होता,
उन दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। यह रियल लाइफ में बहुत यूजफुल होता है, रियल प्रोजेक्ट्स में हमारे। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करके या इंटरफेस यूज करके, तो प्लीज वो कमेंट्स में लिखें या फिर मुझे अप्रोच करें। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से डिटेल में एक वीडियो बना के या फिर आपसे डायरेक्टली बात करके उसको मैं समझा दूं। तो अपने कमेंट्स जरूर डालें, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन जनरल मेरी ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जल्दी सीखना है तो आप वो लिखें प्लीज कमेंट्स में, मैं उनके बारे में वीडियोस जल्दी बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।